इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको चाहिए एक जॉर्जेट फैब्रिक, उसके लिए लाइनिंग और इलास्टिक। सबसे पहले हम जॉर्जेट फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में करने के बाद सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स के लिए कपड़ा काटेंगे। तो यहाँ पर हम 7 से 8 साल के बच्चे के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है 12 इंच। 12 इंच पर आप बस एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाकर उसको कट कर लीजिए। हमने स्लीव्स के लिए 12 इंच अलग से निकाल कर रख लिया। मैंने इस जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्लीव्स का कपड़ा रखूंगी। स्लीव्स के कपड़े को इसके ऊपर रखने के बाद हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, जितना हमें ऊपर इलास्टिक में फोल्ड करने के लिए चाहिए। उसके बाद हम यहाँ कॉर्नर पर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे। अब हमने तीनों फैब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि तीनों की खुली हुई साइड ही एक तरफ हो और बंद साइड दूसरी तरफ। उसके बाद अब हम इसकी साइड से कटिंग करेंगे। कॉर्नर से इसको आप 3 इंच पर निशान लगा दीजिए और लंबाई में 7 इंच पर। अगर आप छोटे बड़े साइज के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर आप इन दोनों निशानों को मिला दीजिए और इसे कट कर दीजिए। यहाँ साइड से कटिंग करने के बाद अब हम सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक पर नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएं और इस निशान को कॉर्नर वाले पॉइंट से ऐसे मिला दें और इसे कट कर लें। हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर नेक की कटिंग दे दी है। अब हम इसके बाद नीचे से गोलाई देंगे। उसके लिए आप इस कॉर्नर से 3 इंच पर निशान लगाएं। उस निशान को यहाँ कॉर्नर पॉइंट से मिला दें और कट कर दें। जैसे हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक में गोलाई दी है, ठीक उसी तरह से हमें जॉर्जेट फैब्रिक में भी गोलाई देनी है। उसके लिए आप इसको 4 इंच पर निशान लगाएं। उस निशान को कॉर्नर पॉइंट से मिला दें और कट कर दें। अब ये कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको जॉर्जेट फैब्रिक के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम एक लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और एक जॉर्जेट फैब्रिक का हिस्सा लेंगे। सबसे पहले इन दोनों क्लोथ्स को ज्वाइन करने से पहले आप इसको यहाँ से सिंगल फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि ये कपड़ा बाद में हम इलास्टिक के लिए यूज करने वाले हैं। उसके बाद आपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर सेंटर पर निशान लगाना है, जॉर्जेट फैब्रिक पर सेंटर पर निशान लगाना है। इन दोनों के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पर चुन्नट देने हैं, क्योंकि ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है ये लाइनिंग वाले फैब्रिक से बड़ा है, तो हम इसे चुन्नट देते हुए इस कॉर्नर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया है और आपने फोल्ड करते हुए ध्यान रखना है कि आपने इसको उल्टी तरफ ही फोल्ड करना है। ये देखिए, अब मैंने इसका यहाँ पर सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसका भी मैंने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया है। मैंने यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा दिया है ताकि मुझे ये अटैच करने में आसानी रहे। अब हम इसको सेंटर पे रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे चुन्नट देते हुए इस पे सिलाई कर देंगे। ऐसे आप एक एक चुन्नट देते हुए इस पर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते चलिए। अब मैंने ये एक तरफ से चुन्नट देते हुए सिल लिया है। अब मैं इसी तरह से दूसरी तरफ भी चुन्नट देते हुए इसको अटैच कर लूंगी। अब मैंने इसे चुन्नट देते हुए अटैच कर लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से आपने दूसरी साइड वाले को भी चुन्नट देकर अटैच कर लेना है। हमने ये फ्रंट और बैक पार्ट को इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से आपने इसको एक बार फोल्ड किया है उसी तरह से आपने स्लीव्स का भी ये ऊपर वाला पार्ट एक बार ऐसे ही फोल्ड कर देना है। स्लीव्स को ऊपर से फोल्ड करने के बाद अब आपने सबसे पहले इस फैब्रिक को सीधा रखना है और स्लीव्स के फैब्रिक को उल्टा रखना है। इसे यहाँ से ज्वाइन कर देना है जॉर्जेट और लाइनिंग दोनों फैब्रिक के साथ। मैंने इस तरीके से स्लीव को यहाँ से ज्वाइन कर लिया है और सेम मैंने दूसरी स्लीव को भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। अब हम इन स्लीव्स के साथ जो बैक पार्ट है उसको भी ज्वाइन करेंगे इसी तरीके से।
दोनों साइड से स्लीव ज्वाइन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने इसकी साइड्स की फिटिंग देनी है। उसके लिए सबसे पहले हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और जो नीचे का ये जॉर्जेट और लाइनिंग वाला फैब्रिक है इन दोनों को भी। मैंने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है, इसके बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने जॉर्जेट फैब्रिक में दी है अभी फिटिंग सिर्फ। हम इन दोनों फैब्रिक्स में अलग अलग फिटिंग देंगे, उससे ड्रेस की लुक ज़्यादा बेटर आएगी। अब हम इसको ऐसे अंदर की साइड करते हुए इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। सेम इसको अंदर की साइड करते हुए यहाँ से स्टिच कर लेना है। इस ड्रेस को बनाने की सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें फिटिंग की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी साइड से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमने इलास्टिक लगानी है इसकी नेक पे। उसके लिए आप इसको बस एक बार ऐसे फोल्ड कर दीजिए, लेकिन आपने स्लीव्स में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इस जगह से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। मैंने इलास्टिक 20 इंच की ली है। इलास्टिक डालने के बाद इसको यहाँ से पक्का कर लेना है और फिर यहाँ से बंद कर देना है। अब ये ड्रेस रेडी हो चुकी है। इसको आप किसी भी बेल्ट के साथ वेयर कर सकते हो। अगर आपको इस बेल्ट का ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।